नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, मैथ की एक और नई वीडियो लेके अब मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आपका टॉपिक चल रहा था मैथ के अंदर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में मैंने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि हम अगर एक मैट्रिक्स दे रखा, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा तो उसका रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम रैंक कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, आज की क्लास में जो इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर के आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि व्हिच वन इज़ नॉट अ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने कल परसों की उसमें वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया था आपको। एक तो होता है हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक तो रो होता है, एक क्या होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक रो को हम आर से डिनोट करते हैं, कॉलम को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है कि बताओ कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब प्रारंभिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा प्रारंभिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो पहला दे रखा है आर आई दे रखा है, आर आई को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये किसमें, टू ऑफ आर आई ट्रांसफ़र टू ऑफ आर आई प्लस आर जे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा दे रखा है ये कि आर आई को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब आर आई को चेंज कर रहे हैं किसमें, आर आई प्लस टू आर जे के फॉर्म में। ठीक है, टू आर आई के फॉर्म में ये कह रहे हैं, टू आर आई के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे आर आई है तो यहाँ पे I1 I2 I3 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आर जे को नहीं ऐड कर सकते R1 के जगह पे। ठीक है, अगर हमें ऐड करना होगा, अगर हमें आर आई में ऐड करना होगा तो आर I1 आर I2 आर I3 ऐड करेंगे, ना कि आर जे को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आर जे है, इसलिए इनमें से ये तो हमारा गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो वो तो हो ही नहीं सकता, यानी कि अगर ये हो सकता है तो ये गलत है, तो इसमें से नन ऑफ दिस भी ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। यानी पहले का आंसर क्या हो गया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम किसका नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जे है, आर जे है, इसलिए हम इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब कह रहा है कि व्हिच वन इज एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि इनमें से बताओ कि कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले वाले में पूछ रहा था कि इसमें से बताओ कि कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है, दूसरे वाले में पूछ रहा है कि बताओ कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको देखो, ये क्या है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है कि आर को इसमें मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर रहा है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो को हम कॉलम में नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, इसलिए ये हमारा हो गया गलत। अब देखो यहाँ पे दे रखा है सी आई इक्वल टू सी आई प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी आई ऐसे दे रखा है, यहाँ पे सी आई ऐसे दे रखा है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। तो दूसरे वाले का करेक्ट आंसर कौन सा दे रखा है, दूसरे वाले का करेक्ट आंसर दे रखा है सी। अब कह रहा है नीचे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कह रहा है कि ये जो हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी रैंक दे रखी है 2। तो बताओ कि अगर हम ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर दें, कह रहा कि अगर ये ऑपरेशन हम इसमें अप्लाई कर दें तो क्या इसकी रैंक चेंज होगी, क्या इसकी रैंक चेंज होगी, मतलब अब इस ऑपरेशन के बाद में इसकी रैंक क्या होगी। तो इसमें देखो ध्यान से, ये हमारा R1 है, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। ठीक है, R1 एंड R2।
तो अब इसमें ध्यान से देखो कि ये जो दे रखा है इसमें क्या हो रहा है कि हम R2 कर रहा है और उसमें 3 दे रखा है, यहाँ पे R1, R2 और R3। तो जब हमारा कोई एक पूरा रो 0 हो जाता है तब हमारा रैंक कितना आता है, 2 आता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा दे रखा है, पहले से दे रखा क्या कि इसकी रैंक 2 है। इसका मतलब कि इनमें से कोई एक रो पूरा 0 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये हो गया कि अगर हम ये जो हमारा चेंज हो रहा है ये हमारा R1 और R2 में चेंज हो रहा है, यानी पहले और दूसरे में हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे तीसरा हमारा 0 है, क्योंकि जब तीसरा हमारा 0 होगा तभी इसका हमारा रैंक कितना आएगा, तभी इसका हमारा रैंक आएगा 2, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से ये हुआ कि अगर हम इसमें जब इन दोनों में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका रैंक हमेशा 2 ही रहेगा, उसका रैंक चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B2, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। अब 4 वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कह रहा है ये हमारा एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, उसका हमें रैंक बताना है। जब इस प्रकार की कोई भी मैट्रिक्स गिवन होती है, ठीक है, जिसमें हमारा कंटिन्यू क्या होता है, जिसमें हमारा कंटिन्यू मतलब दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। जब इस प्रकार का है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम सिंपल सा या तो हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है कि हम निकालते हैं मॉड ऑफ ए इक्वल टू, अगर 0 आ जाता है तो इसकी रैंक क्या हो जाती है, इसकी रैंक हो जाती है 3, ठीक है। इसकी रैंक क्या हो जाती है, इसकी रैंक हो जाती है 3, यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अदरवाइज़ अगर हम इसमें रो ऑपरेशन लगा देते हैं, अगर इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे तो जब भी कंटिन्यूशन के फॉर्म में होता है कि 1 2 3 4 5 6 7, जब भी ऐसे कंटिन्यूशन के फॉर्म में होता है तो उसका रैंक क्या होता है, अगर हमारा यहाँ पे 4 दे रखा है, अगर हमारा यहाँ पे 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी रैंक कितनी आएगी, उसकी रैंक आएगी 3, ठीक है। सॉरी, अगर हमारा कंटिन्यूशन में दे रखा है और 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, या 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जो भी है, या 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी। जब हम इसको रो ऑपरेशन लगा के सॉल्व करेंगे, अगर किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये इसकी रैंक नहीं आएगी, तो एक बार मैंने जो रो ऑपरेशन बताया है उसके हिसाब से इसमें अप्लाई करके देखना, और जब अप्लाई करोगे तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, इसकी रैंक आ जाएगी 2, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, शायद इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो अगर नहीं भी कराए हैं तो एक बार आप इसको सॉल्व करके देखना, इसकी रैंक क्या आएगी, 2। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है। एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर कोई हमारा मैट्रिक्स जो है वो कंटिन्यूशन फॉर्म में दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर ऐसा कंटिन्यूशन फॉर्म में दे रखा है तो उसकी रैंक हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें भी हमारा कंटिन्यूशन फॉर्म में दे रखा है। कैसे दे रखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इसकी भी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी भी रैंक आ जाएगी 2, इसकी भी रैंक क्या आ जाएगी, इसकी भी रैंक आ जाएगी 2। अब आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा बताओ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो, जब कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट सेम हो, अगर वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, या 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, या 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, अगर उसके सारे एलिमेंट सेम हो, सारे एलिमेंट यहाँ पे देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या करें, इसमें हम सिंपल सा अगर रो ऑपरेशन लगा दें कि R3 रिप्लेस कर दें किससे, R3 माइनस R1 से, और R2 को भी रिप्लेस कर दें किससे, R2 माइनस R1 से, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे रो क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे रो 0 0 हो जाएंगे। तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, इसका रैंक रो ए इक्वल टू आ जाएगा 1। तो जब हमारे सारे एलिमेंट सेम होते हैं तो उसकी रैंक कितनी आती है, उसकी रैंक आती है 1। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 में जब हमारे सारे एलिमेंट ऐसे दे रखे होंगे कि एक रो में सारे एलिमेंट सेम है, फिर 2 2 2, और ये क्वेश्चन मैंने शायद करवाया भी है आपको लास्ट क्लास में, तो इसकी रैंक भी आ जाएगी कितनी, इसकी रैंक भी आएगी 1। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि बताओ कि इसकी रैंक क्या होगी अगर कंडीशन भी देखा है। इसमें कंडीशन क्या दे रखा है कि W² = 1 है और 1 + W + W² = 0 है।
तो एक चीज़ देखो कि अगर हम इसको यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा दें और R2 को टाइम्स कर दें, किससे, R2 को टाइम्स कर दें R2 प्लस R1 कर दें, हम R2 प्लस R1 कर दें अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड रो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सेकंड रो क्या हो जाएगा 1W और W स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड रो में क्या आ जाएगा 1 प्लस W आ जाएगा इसमें, और ये आ जाएगा W प्लस W स्क्वायर, W प्लस W स्क्वायर, और ये तीसरा मतलब इसमें क्या आ जाएगा W स्क्वायर प्लस 1, W स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जगह कम है इसलिए थोड़ा सा समझ जाना, W स्क्वायर प्लस 1। अब और तीसरा रो हमारा वही रहेगा W स्क्वायर 1 और W। अब देखो अगर हम क्या करें, अगर एक ऑपरेशन और लगा दें, R3 को रिप्लेस कर दें किससे, R3 को R2 से हम ऐड कर दें, R3 प्लस R2 ऐड कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस W स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस W स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस W स्क्वायर। यानी कि R3 में क्या आ गया, R3 रो हमारा तीनों आ गया 1 प्लस W स्क्वायर, और जो कि यहाँ पे दे रखा है कितना 0, तो उसमें जब हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या 0। यानी कि हमने जब सॉल्व किया तो जब हमने ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया W और यहाँ पे आ गया W स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, और हमने क्या किया डायरेक्टली हम एक लाइन में समझ लेते हैं कि जब हम दोनों ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस W स्क्वायर थर्ड वाले में, और ऐसे इसमें आगे भी यही आ जाएगा सेम W प्लस W स्क्वायर, और इसमें भी आ जाएगा 1 प्लस W स्क्वायर, ठीक है। यानी कि थर्ड रो में ये आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0 दे रखा है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली ये बन के आएगा, क्या बन के आएगा 1 आ जाएगा, W आ जाएगा W स्क्वायर, फिर आ जाएगा W स्क्वायर और 1 आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। ये ऐसे आएगा। अब देखो अगर हम इसमें देखो, अच्छा जब हम इस तरीके के कोई मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, जब हम इस तरीके का कोई मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो इसमें रो और ऑपरेशन दोनों हम यूज़ करते हैं। जब हम दोनों यूज़ करेंगे तो फाइनली ये सॉल्व होके जो भी आएगा हमारा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना एक बार, नहीं तो मैं कल एक रैंक की एक दूसरी क्लास लूँगा, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में अभी दो ऐसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एक तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एक है एक्सेलरेशन फॉर्म करके एक मैट्रिक्स है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों चीज़ क्या है, ये दोनों चीज़ रह गई है, तो कल की क्लास में हम ये समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन मैं एक बार सॉल्व करा के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसकी जो रैंक आएगी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी और ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा खाली ये। तो ये जब बचेगा हमारा तो ये क्या आएगा हमारा, इसकी रैंक आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसकी रैंक हमारी आ जाएगी 1, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से जो ये इसमें गिवन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि रो मतलब कह रहा है रैंक ऑफ मतलब मॉड ए, रैंक ऑफ ए इनवर्स कह रहा है, रैंक ऑफ ए इनवर्स दे रखा है, ये इक्वल किसके होगा, तो ये इक्वल इसके भी हो सकता है, ये इक्वल इसके भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आ जाएगा हमारा बोथ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम आके क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि 3 पॉइंट x, y, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन अ प्लेन और कोलीनियर ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कोलीनियर का मतलब हो गया कि एक समांतर रेखा में है, एक ही प्लेन पे स्थित है, ठीक है। तो जब ये केस होता है कि ये मतलब कि ये जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं वो एक समांतर है, एक ही रेखा पे स्थित है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब हम इसको कोलीनियर के फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे सारे इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 ये सारे इक्वल आ जाएंगे। जब ये सारे इक्वल आ जाएंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये जब इक्वल हो जाएंगे, तो हम जब सारे इक्वल में आता है, तो अगर हमारे सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो अभी मैंने ऊपर बताया जब इक्वल के फॉर्म में हो जाते हैं, सारे एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उसका रैंक आ जाता है 1, क्योंकि हम माइनस कर देते हैं तो उसका रैंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, कह रहा है कि बताओ रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ए नल मैट्रिक्स का मतलब हो गया 0 0 0 फॉर्म में दे रखा है, तो नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स का मतलब रैंक हमारा क्या हो जाएगा 0। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, अगर वो कंटिन्यूशन के फॉर्म में है और स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, अगर वो कंटिन्यूशन के फॉर्म में है और स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, तो हम
इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल के भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है मॉड ऑफ ए। अगर हम इसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? मॉड ऑफ ए अगर 0 आता है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक आएगी हमारी, इसकी रैंक आएगी, अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है जो कंटिन्यूशन फॉर्म में और स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है तो उसकी रैंक आएगी हमारी 3। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक हो जाएगी 3। अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी सेम दे रखा है, ठीक है। यहाँ भी कंटिन्यूशन के फॉर्म में दे रखा है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? ये हमारा दे रखा है क्या? ये हमारा दे रखा है 3x4 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो चाहे 3x4 हो, चाहे 4x4 है, चाहे 4x5 हो, अगर वो कंटिन्यूशन के फॉर्म में है और स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसकी रैंक कितनी आएगी? उसकी रैंक आएगी 3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, कह रहा व्हिच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा इसमें से बताओ कौन सा हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान से देखो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हम ये कर सकते थे? ये ऑपरेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या हम ये ऑपरेशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं ये ऑपरेशन, ठीक है। क्या हम ये करते हैं? तो ये हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, ये ऑपरेशन हम नहीं करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि जनरली हम जो ऑपरेशन करते हैं या तो इस टाइप से करते हैं या तो इस टाइप से करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 14 का हो जाएगा कि ये हमारा क्या है? ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज टेकन एज। अरे यार, अभी ये क्वेश्चन ऊपर दे रखा था कि नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होती है, वही क्वेश्चन इसने दोबारा से रिपीट कर दिया। तो ये हो जाएगी हमारा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो 15 का आ जाएगा हमारा ए हमारा क्या है? 0, ठीक है। अब आ जाओ 16 पे। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स दे रखा है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए, ठीक है। Sij कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है n क्रॉस n का, तो Sij नोकर एज डेल्टा एज। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा n, ठीक है। यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा n। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। अब भी मैंने बताया, देखो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है इसने। फिर कह रहा अगर सारे एलिमेंट इक्वल हो, अभी ऊपर करवाया है 1 1 1 1 1 1, सॉरी ये देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है तो इसकी रैंक कितनी आती है? इसकी रैंक बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रैंक आएगी 1। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है। इसकी रैंक आएगी 1। अब कह रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो इसकी रैंक आएगी 1, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कह रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, अभी इस वाले क्वेश्चन को मैंने क्या किया है? अभी इस वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। और ऊपर जब मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराया था तो इसका रैंक कितना आया था? इसका रैंक आया था, कुछ याद आया? इसका रैंक कितना आया था? इसका रैंक आया था 2, ठीक है। क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूशन के फॉर्म में दे रखा है और कॉन्टिन्यूशन के फॉर्म में हमारा रैंक कितना आता है? रैंक आता है 2। अगर ये स्क्वायर होता तो रैंक आता 3, बट ये कॉन्टिन्यूशन के फॉर्म में दे रखा है और स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब आओ आज के क्वेश्चन नंबर 20 पे। हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है डिटेक्ट द ट्रूथ। अब बताओ इनमें से, कह रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। तो क्या हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं? अगर हम किसी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकाला, अगर सपोज करो 2 निकाला है, तो 2 का अगर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कह रहा है क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ऑल ऑफ दी अबव होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि हम सारे कर सकते हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स का रैंक निकाल लिया, अगर वो रैंक हमारा किस में आएगा? वो रैंक हमारा 1 2 -1 2 3 4 ऐसे करके आएगा, माइनस में नहीं आता, हमेशा प्लस में रैंक आता है। तो 1 आएगा या 2 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। तो उसका अगर हम इन्वर्स निकालेंगे या उसका मॉड निकालेंगे या उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमेशा सेम ही आएगा, वही आएगा, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव होगा इसमें, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 कह रहा है कि अगर हमारा दे रखा है, अगर हमारा गिवन है 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि
3 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, ये भी कोलिनियर हैं। तो बताओ इसकी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। अब इसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या इक्वल टू 3 होगी। जब इस तरीके से दे रखे होते हैं भाई साहब तो कभी भी इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं आती, ठीक है, क्योंकि कोलिनियर का मतलब हो गया कि सेम प्लेन पे हैं, मतलब सेम लाइन पे हैं। तो सेम लाइन पे हो जाते हैं तो मतलब वो हमारा सेम हो जाएगा डाटा, और डाटा जब सेम होगा तो एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और माइनस करेंगे तो ये हमारा रैंक आ जाएगा इसका 1। तो क्या इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या लेस देन 3 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 आएगा तो लेस देन 3 होगा। क्या ग्रेटर देन 3 होगा? गलत है, नन ऑफ द थ्री होगा नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 हमारा क्या कह रहा है? 22 हमारा कह रहा है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारा गिवन है। अब कह रहा है कि इसकी इस मैट्रिक्स की रैंक बताओ। इसमें से अगर हम सिंपल सा ऑपरेशन लगा दें, देखो इसमें से 2 ऑपरेशन लगा दें। क्या? R3 को हम माइनस R3 टेंस टू R3 माइनस 3 ऑफ R1 कर दें, और R2 को क्या कर दें? R2 को टेंस कर दें कितना? R2 माइनस 2 ऑफ R1, ठीक है। तो जब हम R2 माइनस 2 ऑफ R1 करेंगे तो ये 4 होगा और ये कितना? 6 होगा। अब माइनस करेंगे तो ये 0 ये 0, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये रो 0 हो गया, ये रो 0 हो गया, तो बच्चा हमारे पास कितना? 1। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका रैंक का, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? इसकी रैंक आ जाएगी 1। तो ये थे हमारे कुछ बहुत बेसिक से, बहुत मतलब कि ये समझ लो कि मतलब इतना ईजी क्वेश्चन है ये कि अगर आप एक बार इसको देखोगे तो आपको ये एकदम याद हो जाएंगे, ये क्वेश्चन एकदम आपको याद हो जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, अगर जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके रैंक वाले चैप्टर में दो चीज़ें बची हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और फाइनली आपका रैंक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछे, ठीक है, उसकी पूरी हेल्प होगी, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप लोग अपना देख लेते हो, उसके बाद में भाई आप लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि आप लोग अगर खुद देख रहे हो तो बाकियों को भी पहुँचाओ यार, बाकियों को भी भला करो, ठीक है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।